गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम वंस अगेन टू एनके क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली लेक्चर्स डालते हैं। इकोनॉमिक्स के लेक्चर भी मिल रहे हैं आपको, अकाउंटेंसी के लेक्चर तो मिल ही रहे थे। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है एमसीक्यू का, वो लेक्चर 10 है और उसका आज टॉपिक रहने वाला है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। आज हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के कुछ क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको थ्योरी पोर्शन पढ़ा दिया हुआ है। जिसने अभी तक थ्योरी पोर्शन नहीं देखा तो प्लीज़ वो पार्ट्स में वीडियोस हैं वो देख लो, कि आपको क्लैरिटी हो जाए कि एक्चुअल में बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होता क्या है और इसको बनाना क्यों है और इसके किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, वो आज हम करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर सो दैट द डिफरेंस बिटवीन द अंडर mentioned balances can be reconciled. Option 1, difference between the balance in the bank and the cash book. Option B, difference between the bank's balances in the bank passbook in the beginning and at the end. Option C, difference between the bank passbook and cash book balances. Option D, all of the above. आराम से सोच समझ के आंसर दीजिए। क्वेश्चन बोलता है कि जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं वो किस चीज़ का डिफरेंस रिकॉन्सिल करते हैं, मीन्स जो बैलेंस होता है किन चीज़ का बैलेंस का डिफरेंस को रिकॉन्सिल करते हैं। आराम से इसका आंसर बताइए कि आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें क्या करते हैं बैंक रिकॉन्सिल स्टेटमेंट में हम बैंक पासबुक और कैश बुक का बैलेंस को रिकॉन्सिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड रहने वाला है आज का। बैंक पासबुक ऑफ एन अकाउंट होल्डर इज अ कॉपी ऑफ। कहता है कि जो बैंक पासबुक होती है आमतौर पे आपके सबके पास होगी, वो अकाउंट होल्डर की पास जो कॉपी होती है वो किस चीज़ की होती है। ऑप्शन ए, द बैंक कॉलम इन द कैश बुक ऑफ द अकाउंट होल्डर। ऑप्शन बी, द अकाउंट इन द बुक ऑफ अ बैंक। ऑप्शन सी, द कैश कॉलम इन द कैश बुक ऑफ अ कस्टमर। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको सबको पता है इसका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, द अकाउंट इन द बुक ऑफ द बैंक। जो उसका बैंक अकाउंट होता है उसकी पासबुक दी जाती है अकाउंट होल्डर को। आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड रहने वाला है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू नो द पेमेंट मेड थ्रू चेक्स। ऑप्शन बी, टू नो द एरर इन द बैंक पासबुक। ऑप्शन सी, टू कंपेयर द कैश बैलेंसेज विद द बैंक पासबुक बैलेंसेज एंड असरटेन द डिफरेंस। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सोच समझकर आंसर दीजिए, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव जब क्वेश्चन में आ जाता है तो आप कोशिश करते हो कि आंसर इसको वही लगाने की, पर हमेशा आसान आंसर नहीं होगा। काइंडली थोड़ा अच्छे से पढ़िए फिर जवाब दीजिए। तो इसका ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन सी। इसमें हम कंपेयर करते हैं कैश बुक बैलेंस को बैंक पासबुक के साथ और असरटेन करते हैं कि कौन कौन सा डिफरेंस आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आने वाला है। बैंक रिकॉन्सिलेशन इज ऑप्शन ए, अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ऑप्शन बी, नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ऑप्शन सी, अ पार्ट ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। ऑप्शन डी, नन ऑफ द दीज। देखो यार, ऑल ऑफ द दीज एंड नन ऑफ दीज, इनमें हमेशा थोड़ा सा ध्यान दे के आंसर करें, क्योंकि हम क्या करते हैं जल्दी में क्या करते हैं, हम सोचते हैं ऑल ऑफ द वर्ब तो सारे ही होंगे, नन ऑफ दीज होगा तो इसमें से कोई भी नहीं होगा। तो वैसा नहीं रहता हमेशा, तो सोच समझ कर आंसर दीजिए इसका। जो हमारा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज नॉट, ये डबल एंट्री का कोई पार्ट नहीं है भाई। इसमें हम सिर्फ क्या करते हैं, बैलेंस को रिकॉन्सिल करते हैं, डिफरेंसेस जानने की कोशिश करते हैं, ये उसका कोई पार्ट शार्ट नहीं होता। बैलेंस शोन इन द बैलेंस शीट इज डेट ऑफ ऑप्शन ए, कैश बुक। ऑप्शन बी, बैंक पासबुक। ऑप्शन सी, एडजस्टेड कैश बुक। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। तो जो बैलेंस शो होता है बैलेंस शीट में वो होता है एडजस्टेड कैश बुक। क्वेश्चन नंबर 6 रहने वाला है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय कंपेयरिंग ऑप्शन ए, एंट्रीज इन द पासबुक with entries in the bank column of cash book. Option B, entries in the bank passbook with entries in the cash column of cash book. Option C, entries in the bank passbook with entries in the bank column and cash column of cash book. Option D, all of the above. आराम से सोच समझ कर, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन डाल रहा हूँ ना थोड़े से पढ़ने में भी आपको दिक्कत आएगी। दिक्कत मतलब समझने में थोड़ा सा लग सकता है, क्योंकि अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन। तो जो आपका ऑप्शन रहने वाला ऑप्शन नंबर ए, एंट्रीज इन द बैंक पासबुक विद द एंट्रीज इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहे होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद ऑप्शन ए बैंक बैलेंस ऑफ द कैश बुक, बी कैश बैलेंस ऑफ द कैश बुक, सी पासबुक बैलेंस, ऑप्शन डी बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक और द पासबुक बैलेंस। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहने वाला है कि बैंक बैलेंस हो चाहे कैश बुक बैलेंस हो, इन दोनों में से स्टार्टिंग हम किसी को भी रख के बना सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट इन द कैश बुक बैलेंस? ए एरर इन द बैंक पासबुक, बी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ऑप्शन सी चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सोच समझ कर इसका आंसर दीजिए। तो ऑप्शन ए रहने वाला है एरर इन द बैंक पासबुक। तो आज का जो 9th क्वेश्चन रहने वाला है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईच वीक, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, व्हेन एवर अ बैंक स्टेटमेंट इज रिसीव्ड। कब बनाएंगे? जब हमारे पास बैलेंस शीट में बैंक स्टेटमेंट आती है तब हम इसको बनाएंगे और चेक आउट करेंगे। A business receive its bank statement showing the closing balance of 8500 overdrawn and it is found that there will be unpresent check of 2000 and unclear deposit of 1500 overdraft as per the cash। कहता है कि हमारा ओवरड्रॉन शो कर रहा है कि 8500 ज़्यादा ड्रॉन कर लिया हुआ है, मीन्स नेगेटिव बैलेंस आपके पास, ये नेगेटिव बैलेंस आपके पास, ठीक है। कहता है कि पता लगता है कि अनप्रेजेंट चेक, कि हमने एक चेक था उसको पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया, और एक अनक्लियर डिपॉजिट था 1500 का। तो मुझे प्लस माइनस करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियोस पुरानी देखोगे फिर ही समझ आएगा, इधर करके आपको समझ नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी 9000। ये आप करोगे, नहीं समझ आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको करके दिखा दूंगा। Mohan Bank reconciliation statement show the check deposit but not cleared by the bank of 3800 and check issued but not presented for payment by supplier 3500. His bank balance as per the cash book 25000, balance as per the passbook आपको बताना है। तो आराम से लो, टाइम लो, क्वेश्चन करके मुझे बताओ इसका आंसर क्या है। तो इसका ऑप्शन रहने वाला है 24700। इफ द बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट शो 3000 debit and there was a deposit of 800 not yet credited and unpresent check total 500, the balance in the cash book should be। खुद करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ यार, अगर आप खुद करोगे ना तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी, अगर मैं करके दिखा दूंगा तो आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो कोशिश करो कि आप खुद करके ये पता लगाओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। मैं तो करके दिखा दूंगा आपको 2 मिनट में। तो इसका ऑप्शन रहने वाला ऑप्शन नंबर बी 2700 क्रेडिट बैलेंस। Cash book show 1000 as overdrawn. When the bank statement is received, it was identified that one of the debtor has deposited 400 into the bank account and bank charges of 220 had been debited into the account. Bank statement balance is 1420, option B 620, option C 4300, option D 1700। इसका क्या आंसर रहने वाला है बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर रहने वाला है 620। कैश book balance was 1790 debit. When compared with the bank statement, it was identified that unpresent check were 1040 and deposit not credited with 820. Bank balance as per the statement will be। तो इसका ऑप्शन रहने वाला है, ये शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, 2010 क्रेडिट, ये इसका आंसर है। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, 14 क्वेश्चन मैंने कराया आपको। कोशिश करूँगा और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए, और आज होली थी इसलिए मैंने कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करवाया। तो कोशिश करूँगा इकोनॉमिक्स का, तो हमारा डिमांड एनालिसिस चल रहा है, थोड़ा सा उसका पोर्शन बचा है। कल आपको अकाउंट्स की भी एंड इकोनॉमिक्स की दोनों की क्लासेस देखने को मिलेंगी। शायद इकोनॉमिक्स के मैं MCQs भी आपको डिमांड के करवा दूँ, और जो मैंने पहले टॉपिक करवाया था आपको इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर बिहेवियर वाला, उसके भी मैंने क्वेश्चन करवाने हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्वेश्चन से ही अंडरस्टैंडिंग बनती है और क्वेश्चन से ही हमें ज़्यादा सीखने को मिलता है, क्योंकि जितने हम MCQ ज़्यादा करेंगे
उतना हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर हम कितने दिन में प्रिपरेशन कर सकते हैं। भाइयों, आपके पास जितने भी दिन हैं अपना 100% दो। आप दिन को, कट ऑफ को एनालिसिस मत रखो लाइफ में। जितना आपके पास टाइम है आप इतना इसको डिवोट कर दो, शायद आपका रिजल्ट अच्छा होगा। क्योंकि हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। जो ज़िंदगी में होता है वो पॉजिटिव होता है। जैसा हो रहा है लाइफ में वो भी बहुत अच्छा हो रहा है, जो आने वाले टाइम पे होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। तो काइंडली फोकस ऑन योर गोल, डोंट बी फोकस ऑन ऐसी बातों में फोकस ना करो जो आपको नेगेटिव करती हैं। काइंडली स्टे पॉजिटिव एंड ऑलवेज बी फोकस्ड ऑन पॉजिटिव एटीट्यूड्स। सो जो है उसका ग्रेटिट्यूड भगवान के आगे प्रार्थना कीजिए। जो दिया है भगवान उसमें हम संतुष्ट हैं, खुश हैं। और जो आगे वाले टाइम पे आप मुझे दोगे उसके लिए हम आपके आगे विनती करते हैं कि हमारी लाइफ में जो भी हो पॉजिटिव हो। तो इन शब्दों के साथ आज की हम क्लास ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपको कल एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।